हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया अब अफ्रीका और छोटी आइलैंड कंट्री में सोलर पंप लगाने की स्कीम प्रमोट कर रहा है ताकि वहाँ के किसान बिजली के बिना भी सूरज की रोशनी से पानी खेतों तक पहुँचा सके। और ये सस्ता, क्लीन और इको फ्रेंडली सॉल्यूशन है। तो न्यूज़ में मेन बात ये है कि ये जो कि इंडिया चाहती है, हमारे मतलब कि इंडिया चाहता है कि अपनी सोलर एनर्जी स्कीम पीएम कुसुम, मतलब पीएम कुसुम खेती के लिए सोलर और पीएम सूर्य घर जो कि मतलब कि घर के लिए सोलर, तो ये जो कि अफ्रीका और आइलैंड कंट्री में प्रमोट करें। तो ये जो कि काम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि आईएसए के थ्रू होगा। मतलब इंडिया चाहती है, मतलब उनका हेल्प करना चाहती है कि और उन्हें सिखाना चाहती है कि सोलर एनर्जी कैसे यूज़ करके जो कि खेती और घर दोनों में या दोनों जगह कैसे इलेक्ट्रिसिटी मिले और बिजली का बिल कम हो। जैसे आप अपना एक स्मार्ट तरीका यूज़ करके घर और खेती में बिजली बचाई, अब आप अपने दोस्त को भी ये बात बता रहे हो कि ये कैसे कर सकते हो। वैसे ही इंडिया अपनी सक्सेस दूसरे कंट्री के साथ शेयर कर रही है। तो ये जो कि पीएम कुसुम स्कीम 2019, ये एक 34,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और इसमें मतलब कि जिसमें इनका मेन गोल ये है कि किसानों के लिए, मतलब कि खेती के लिए मेन इनका गोल यही है कि खेती में सोलर एनर्जी बढ़ाना। इनका मेन गोल यही है। इसमें 3 मेन काम है। पहला है 100 गीगावाट सोलर पंप प्लांट। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 गीगावाट सोलर पावर प्लांट जो कि किसानों की ज़मीन पर लगाना, मतलब किसान अपनी ज़मीन से बिजली बना सकते हैं और कमाई भी कर सकते हैं। तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था उनके लिए। तो अब काफ़ी ज़्यादा ईजी मेथड बन गई है उनके लिए। यहाँ पे देख सकते हैं। और जो कि दूसरा मेथड है 14 लाख, जी हाँ 14 लाख सोलर पंप लगाना ताकि खेतों में पानी सोलर एनर्जी से जा सके और बिजली का जो कि खर्चा है वो ना हो। तो और ये तीसरा मेथड है 35 लाख, जो कि मौजूद पंप को सोलर पंप, जी हाँ 35 लाख जो मौजूद पंप को सोलर बनाना, मतलब कि सोलर बनाना और मतलब पूरे पंप को सोलर से चलाना। यही उनका मतलब पूरे खेती को सोलर पंप से ही चले, क्योंकि सोलर पंप किससे चलती है? सूरज की रोशनी से चलती है। तो जैसे कि पहले किसान पानी के लिए बिजली बिल देते थे, अब वो सूरज की रोशनी से फ्री में पानी मतलब कि खेतों तक पहुंचा सकते हैं और बिजली का बिल भी नहीं भरना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा, मतलब कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन वाला ये तरीका है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी है उनकी खेती करने के लिए। तो जो कि अभी तक की प्रोग्रेस थी, पहले इनका प्लान था कि मतलब ये जो कि प्रोजेक्ट थी इनका, जो कि पहले प्लान था इनका कि कंप्लीट करने का, वो है 2022 तक कंप्लीट करने का हो जाएगा। पर वो क्या है ना कि इन्होंने वो टाइम मिस कर दिया। वो टारगेट था वो मतलब उन्होंने नहीं कर पाए, वो मिस कर दिए, वो टाइम पर नहीं कर पाए। तो अब जो कि गवर्नमेंट ने एक नई डेडलाइन दी है। जी हाँ, गवर्नमेंट ने एक एक्स्ट्रा मतलब कि वो बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। तो गवर्नमेंट ने एक नया डेडलाइन मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। और अब तक का रिजल्ट है इनका, मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पे कि 70% जो कि सोलर पंप जो कि अलग से लगता है और ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन ये जो कि सोलर पंप है, मतलब लेकिन सोलर पंप प्लांट का सिर्फ 6% ग्रिड, मतलब कि जो कि सोलर पंप का प्लांट का सिर्फ 6% और ग्रिड कनेक्टेड पंप का 16 से 25% ही कंप्लीट हुआ है। प्रोजेक्ट का जो कि मतलब क्या ही बोलो कि प्रोजेक्ट का काम चालू है, पर कुछ पार्ट्स फास्ट हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया सोलर पंप, और जो कुछ पार्ट्स स्लो हैं जैसे कि सोलर प्लांट। तो मतलब ये जो कि जैसे आप अपना 100 काम करना, मतलब कि 100 का अकॉर्डिंग होता है ना, तो 100 में से 70 हो गया है और पर बाकी अभी टाइम लग रहे हैं। तो और भी जो कुछ
काम बाकी है, वैसे ही ये प्रोजेक्ट्स भी आधा से भी आधा ज़्यादा हो गया है, मतलब कि 70% हो गई है 100% में से, तो वो भी जल्द कंप्लीट हो जाएगी। और जो इनका फ्यूचर प्लान है, मतलब आगे का प्लान है, तो ये जो कि गवर्नमेंट चाहती है, जी हाँ, गवर्नमेंट सोच रही है कि ये जो कि पीएम कुसुम स्कीम 2026, मतलब कि पीएम कुसुम स्कीम को 2026 के मतलब बाद भी ये कंटिन्यू हो, जी हाँ, इसे और भी ज़्यादा मतलब कि कंटिन्यू किया जाए। और रीज़न क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ कि रीज़न क्या है। तो यहाँ पे मतलब कि ये एक, यहाँ पे देख सकते हो कि रीज़न ये है कि स्टैंडअलोन सोलर पंप जो कि सीधे सूरज की रोशनी से चलता है, और ये जो कि किसान है, तो ये जो कि मतलब कि किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, मतलब किसानों के लिए बहुत सक्सेसफुल रहा है। तो ये इसलिए इन्हें और भी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, ताकि उन्हें उनकी जो कि पैसा है और भी डीजल है, ये काफ़ी ज़्यादा बचा सके। तो किसान का जो कि पैसा है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, तो उनका जो कि पैसा बचेगा, डीजल बचेगी, और उनका जो कि काम करते हैं, मतलब कि डीजल का यूज़ करके, मतलब कि डीजल का काम कम होगा, और दूर गांव में भी बिजली दे दे पाएंगे, जहां लाइट पहुंच सकती है, तो वहां भी उन लोग को मतलब उन एरिया में भी लाइट मिलेगी। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़फुल है, जैसे कि एक सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, पर हम उसे बंद नहीं करते हैं, बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट भी सोलर पंप स्कीम को आगे बढ़ाने की सोच रही है, ताकि और किसानों को फ़ायदा मिले। इंडिया हेल्पिंग अदर कंट्री, मतलब इंडिया ने सोलर पंप के थ्रू खेती में बड़ी सक्सेस पाई है, और ये अब दूसरे कंट्री को भी सिखा रही है कि कैसे सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं, और मतलब कि खेती और घर में दोनों यूज़ होती है। तो ये दूसरे कंट्री को भी हेल्प कर रही है। तो ये तो मतलब कि उन्होंने सक्सेस पा ही लिया है, मतलब इंडिया ने सोलर पंप के थ्रू खेती में बड़ी सक्सेस पाई है। पर अब ये जो कि अफ्रीका और जो कि स्मॉल कंट्रीज है, आइलैंड आइलैंड कंट्री मतलब कि जो कि अफ्रीका और छोटी आइलैंड कंट्री इंडिया से सीखना चाहती है, क्योंकि उन्हें भी सोलर से खेती बढ़ानी है, मतलब उन्हें भी ये तरीका जानना है। तो ये जो कि अफ्रीका वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि अफ्रीका में सिर्फ 4% ही ज़मीन पर ही पानी, जो कि इरिगेशन सिस्टम है, और वहाँ हर साल 400, यहाँ पे देख सकते हैं 400 बिलियन डॉलर का फूड जो कि खाना होता है, इंपोर्ट करते हैं। मतलब उनका जो कि पास ज़मीन तो है, पर पानी और सिस्टम की कमी है। जी हाँ, उनके पास खेती भी है, पर उन्हें क्या है ना कि उन्हें पानी और जो कि ये ज़मीन, मतलब बहुत सिंपल सा कि उनके पास ज़मीन है तो है, पर पानी और सिस्टम की काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो यही इंडिया हेल्प कर रही है उनकी। तो ये जो कि मतलब कि इंडिया का जो कि इंडिया का जो सोलर पंप मॉडल उन्हें अपनी ज़मीन पर सोलर से पानी निकालना और फसल उगाने में उनकी मदद करेगी। तो ये अफ्रीका कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि उन्हें सिखाएगी कि बिजली से मतलब कि उन्हें खेती भी कर सकते हैं, और घर पे भी यूज़ होगा, अगर करंट नहीं है तो वहाँ भी यूज़ होगा। तो वही इंडिया का सोलर पंप मॉडल उन्हें ज़मीन पर सोलर से पानी निकालना और फसल उगाना मदद करेगी। जैसे इंडिया ने सूरज की रोशनी से अपनी खेती बढ़ा ली है, ठीक वैसे ही अब अफ्रीका को भी सिखा रही है कि सूरज की रोशनी से पानी लेकर ज़मीन को हरा भरा कैसे बनाया जाए। तो वही वो मदद कर रही है इंडिया दूसरे कंट्रीज़ को। तो ये जो कि थ्रू इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि ISA, तो ये जो कि ISA के ग्लोबल ग्रुप है, जी हाँ, मतलब कि ग्लोबल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंडिया ने स्टार्ट किया था, ताकि सूरज की रोशनी से, जी हाँ, सूरज की रोशनी से, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोलर एनर्जी, मतलब ताकि सूरज की रोशनी जो कि सोलर पावर को प्रमोट किया जा सके। खासकर जो कि अफ्रीका वाले हैं, अफ्रीका और एशिया के जैसे कि सनी कंट्रीज़ में, वहाँ काफ़ी ज़्यादा धूप होती है, तो ये काफ़ी मतलब कि वहाँ जैसे कि सनी कंट्रीज में भी। तो अब इंडिया IS मीटिंग में
जी हाँ, अब एक मीटिंग होगा ISA। तो अब इंडिया ISA मीटिंग में बताएगी कि उनका मतलब कि उसके जो कि PM कुसुम और जो कि PM सूर्य घर जैसे सोलर प्रोग्राम कैसे सक्सेसफुल हुआ है, मतलब कैसे सक्सेसफुल रहा है। मतलब इंडिया दुनिया को अपना सोलर सक्सेस स्टोरी दिखा रही है, मतलब दिखाकर उन्हें भी इंस्पायर कर रही है ताकि वो भी सोलर एनर्जी यूज़ करके स्टार्ट करें, जो कि उनके खेती और घर में करंट लाने की। तो काफ़ी ज़्यादा ये यूज़फुल होगा। और इंडिया दूसरे कंट्री में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि काम कर रही है, मतलब अपना तरीका दूसरे कंट्री को भी बता रही है, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। जैसे कि एक स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में टॉप किया और अब दूसरे स्टूडेंट को भी बता रहा है कि उसे कैसे पढ़ना है और कैसे टॉप करना है, ठीक वैसे ही इंडिया भी ये जो कि ISA के थ्रू दूसरे कंट्री को भी अपना सोलर सक्सेस बता रही है और सिखा रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो देखिए, कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।